लीजिए सान्याल साहब। हाँ जी। भगत सिंह, तुम अपनी शादी से बचने के लिए घर से भागे हो। सच सच बताना, कहीं किसी लड़की से इश्क? जी हाँ विद्यार्थी जी, मैं किसी और से प्यार करता हूं, और इतना ज्यादा कि मोहब्बत में जान देने की नौबत आ गई है। कौन है वो? मौत। अंग्रेजों से लड़ते हुए मौत। और दहेज में चाहिए मुझे मेरे देश की आजादी। शादी करके मैं उन बच्चों को जन्म नहीं देना चाहता जिनके गले में जन्म से पहले ही गुलामी की जंजीरें हों। मुझे इन जंजीरों को उतार फेंकना है, नई पीढ़ी के गले में नहीं डालना। वाह वाह भगत सिंह, वाह। देश के खातिर घर छोड़कर तुमने ये सचमुच साबित कर दिया है कि आजादी के परवाने हो। आज यहां इस कानपुर में ऐसे ही कुछ परवानों से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। आज तुम भाग के नहीं जा सकते, वरना मारे जाओगे। नहीं पंडित जी नहीं, आप यहाँ मत आइए। आप निकल जाइए यहाँ से। आपने हमेशा आजाद रहने की कसम खाई है। आपकी आजादी के लिए मेरे जैसी हजारों जानें कुर्बान हो सकती हैं। नहीं पंडित जी नहीं, आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अच्छा नहीं किया। नहीं हरिलाल, मेरे साथियों की जानें मेरी आजादी के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती मां की आजादी के लिए हैं। अगर मैंने आजाद रहने की कसम खाई है तो मुझे अपने साथियों की आजादी भी उतनी ही प्यारी है। हाँ। और यह साला क्या हिम्मत करेगा कि आजाद की आजादी को खत्म करे? ये तो खुद साला अंग्रेजों का है। साला मुझको कुत्ता बोलता है तू? मुझको कुत्ता बोलता है? बोला वंदे मातरम। बम तरू बुखारा है, तू मुझे पिस्तौल दिखाता है। अगर किसी ने बंदूक चलाई तो इस कुत्ते का खून क्या दूंगा मैं। चलो चलो सबको बोलो अपनी बंदूकें फेंक के। बंदूकें फेंक दो। चल हरिलाल। बंदूकें से फेंक, नीचे फेंक। छोड़ दे आजाद, मुझे छोड़ दो। साले अंग्रेजों के पिट्ठू आजाद की आजादी को खत्म करेगा। अगर तू हिंदुस्तानी ना होता तो मैं तुझे यही खत्म कर देता। चल साले दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जा। मुझे साले चल सीढ़ी बन और बोल वंदे मातरम। 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 चल हरिलाल बोल पिट्ठू वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। यह है बटुकेश्वर दत्ता और यह है शिव वर्मा। विद्रोही। ये काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा है। जानते हो भगत, दत्ता आम बंगालियों की तरह किताबें साथ रखकर सोता है। इनसे मिला भगत। यह है चंद्रशेखर आजाद। जानते हो भगत, आजाद हमेशा रिवॉल्वर साथ रखकर सोता है। सान्याल भाई, आप किसी भी ऐरे गैरे को ऐसे ही ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। आप जानते हैं कि पुलिस के मुखबिर चारों तरफ घूम रहे हैं। आजाद, ये सब कहने से पहले शायद तुम भगत की आंखों में झांक कर देखते। कितनी आंख है उनमें। ये उस परिवार में से है जिसने। रहने दीजिए साला साहब। अगर किसी को आग में कूदना हो, उसके लिए यह जरूरी नहीं कि वो हाथ में गर्म कोयला पकड़ कर दिखाए। देशभक्ति दलीलों से साबित नहीं की जाती,
ये वो पौधा है जिसे खून से सींचा जाता है, और इस वक्त मेरे देश को मेरे खून की जरूरत है। चलता हूं सानिल भाई। भगत सिंह, तुम्हारे सीने में वो आग है जो एक दिन पूरे देश को रोशन कर देगी। जय हिंद। जय हिंद। माँ, तू रो मत। वीर जी आएंगे ना तो मैं कहूंगी उनसे ब्याह करवा ले। पता है कितना शौक है मुझे घोड़ी गाने का। ना जाने तेरा वीर कौन सी घोड़ियां गवाएगा तुझसे। कुलतार, भैया जी आगे, जा दरवाजा खोल के आ। पुत्र, एक गिलास पानी लिया। जी चल। कुछ पता चला मेरे लाल का? कुछ पता नहीं चला। धक्के खा रहा हूं उसको ढूंढने के वास्ते। लाहौर में सब जगह पता कर लिया। कल अमृतसर गया था, आज फिरोजपुर से उसके दोस्तों के पास से आ रहा हूं। कुछ पता नहीं चला। उसके पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। ना जाने कहां भटक रहा होगा, कैसे दिन काट रहा होगा मेरा पुत्र। बस, बस। भगत सिंह, तुम लोगों ने पुलिस वालों से भिड़कर ठीक नहीं किया। ऐसी घटनाएं हमें अपने मकसद से दूर ले जाती है। अभी क्या करे पंडित जी, ये जट बुद्धि कभी कभी अपना रंग दिखा देती है, और ऊपर से मिल गया ये पागल मराठा राजगुरु। आजाद भाऊ काय पण बोला, आज गोरो को पीट कर मजा बहुत आया। आज तना माहित पडला असणार हम भी क्या चीज है। चलो छोड़ो इस बात को। आज मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि पार्टी के पास पैसों की बहुत कमी है, इसलिए एक एक्शन करने का प्लान बनाया है। इस काम में मेरे साथ राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिरी और अशफाकुल्ला रहेंगे, और कुछ नए साथी भी। और हम? तुम लोग सब कानपुर छोड़ दो क्योंकि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। दत्त और शिव कलकत्ता चले जाएं। भगत, तुम राजगुरु को लेकर पंजाब चले जाओ। तो कैसी लगी अपनी 5 दरियाओं की धरती राजगुरु? बहुत अच्छा। वीर जी, सत श्री अकाल वीर जी। अमरो,
कैसी है तू? चंगिया। सत श्री अकाल छोटे सरदार जी। सत श्री अकाल मीर आलम, कैसा तू? कृपा है जी। क्या बात है मीर आलम, घर कोई दिखाई नहीं दे रहा? वो बड़ी सरदारनी जी बीमार हैं, सारे अंदर हैं। आजो पाजी बैठो। दादी जी, दादी की हुआ है थानू? तुसी ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ पुत्र, मैं ठीक हूँ। घर की याद आ गई तेरे को? कहाँ चला गया था? ना कोई पता ना ठिकाना। अभी कोई कुछ नहीं कहेगा मेरे पाका वाले को। सुख शांति से पुत्र घर आ गया, वाहिगुरु का यही बहुत शुक्र है। क्यों सुन रहे हो वीर जी? क्या? यही कि बहनों को कितना चाव होता है भाई के ब्याह का। हमारा भी तो दिल चाहता है कि हमारे घर एक सुंदर सी प्यारी सी भाभी आए और हम भी शादी ब्याह के गीत गाएं। अमरो, पूरी दुनिया देखेगी मेरी दुल्हन को। तू देखना, जिस दिन मेरी शादी होगी ना, तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान गाएगा मेरे ब्याह के गीत। ओहो वीर जी, मुझे ना आपकी ये बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। बातें छोड़ और चुपचाप तेल लगा। आपके बालों में तेल लगाना क्या इतना आसान है वीर जी? बहुत लंबे हैं, थोड़े छोटे करवा दो। चोटी खिंचवाएगी माँ से तू अपनी? हाँ, तुझे पता है ना माँ ने कितने प्यार से बड़े किए मेरे बाल। और अगर इन्हें किसी दिन कटवाने की जरूरत पड़ी ना, तो पूरी सिख कौम मुझ पे गर्व करेगी। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! साथियों, हमारे देश को आजाद कराने के लिए कभी तो खुदीराम बोस ने शहादत दी, तो कभी मदनलाल ढींगरा ने। ऐसे सच्चे और निस्वार्थ आशिकों में अमर शहीद सरदार करतार सिंह सराभा का भी नाम है। उन लोगों ने देश से इश्क किया है, नेताओं की तरह राजनीति नहीं। पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाले बाबा बुल्ले शाह और जुल्म के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले दुल्ला भट्टी के वारिसों, ये जलियांवाला बाग की वो पवित्र मिट्टी है जिसमें हमारे देश के हजारों शहीदों का खून मिला हुआ है। आज ये मिट्टी हम अपने हाथ में लेकर ये अहद करते हैं कि हमारी हर सांस इस देश की अमानत है।